दोस्तों दही एक लाजवाब सुपर फूड है और हमारे इंडियन कल्चर का एक अटूट हिस्सा है। जब भी हम कोई एग्जाम फेस करने जाते हैं या फिर कोई अच्छा काम करने जाते हैं, हमें दही शक्कर खिलाया जाता है क्योंकि उस काम करते वक्त हमें लूज मोशन की प्रॉब्लम ना हो। इतना अच्छा होते हुए भी दही को जब काफ़ी लोग खाते हैं तो उनको बुखार, सर्दी, खांसी, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, बदहजमी होती है। ये इसलिए नहीं होता कि दही खराब है या फिर दही में कोई कमी है, ये इसलिए होता है कि 90% लोग नहीं जानते दही खाने का सही तरीका। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी कॉमन मिस्टेक जो आप करते हैं दही खाते वक्त, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दही के बारे में, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आप बीमारियों में दही को कैसे एज ए मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, और आप दही को गलत तरीके से खाने से आपको कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो चलिए दोस्तों, फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है डॉक्टर आकिब जावेद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है फिट आयुर्वेदा। दोस्तों मैं वीडियो में आपको गलतियां बताऊंगा, जो भी मैं डिसीज़ कंडीशन में इसको कैसे इस्तेमाल करना है या फिर इससे कौन से बीमारियां इससे होंगी दही को गलत खाने से, या फिर जो भी मैं अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा, ये सब कुछ आयुर्वेद के रेफरेंसेस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको इसके रेफरेंसेस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में इसके रेफरेंसेस देख सकते हैं। गलती नंबर 7, दही को आपको कभी भी रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, रात के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है और रात में कफा बढ़ा हुआ होता है। आप कफा प्रिडोमिनेंट टाइम में जब आप दही को खाएंगे तो आपको सर्दी हो सकती है, आपको खांसी हो सकती है, आपकी छाती में बलगम जम सकता है, आपको बुखार हो सकता है। और जब आप इतने हैवी दही को, यानी कि दही गुरु है, अगर आप गुरु दही को जब आप खा के सो जाएंगे तो अगली सुबह आपको गैस्ट्रिक, बदहजमी, पेट में भारीपन, अपच हो सकता है। इसलिए आपको दही को सनसेट से पहले ही खाना है। गलती नंबर 6, दही को गर्म करके खाना। देखिए दोस्तों, दही एक ऐसा प्रोबायोटिक फूड है जिसके अंदर करोड़ों जिंदा लाइव बैक्टीरियाज होते हैं। तो जब आप दही को गर्म करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसकी केमिकल बॉन्डिंग चेंज हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती है, और जो जिंदा अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं वो मर जाते हैं। जब आप इस गर्म किए हुए दही को खाएंगे तो इसमें आप न्यूट्रिटिव वैल्यू आपको 0 होगी। इससे आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसके बजाय आपको इससे नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए कभी भी दही को गर्म करके ना खाएं। गलती नंबर 5, दही को काफ़ी लोग क्या करते हैं, टेबल साल्ट या टेबल शुगर के साथ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आपको दही को फिक्का खाना है या बिना नमक के खाना है, बिना शक्कर के खाना है। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो टेबल साल्ट और टेबल शुगर आप यूज़ करते हैं, जिसको जब इसको केमिकली प्रोसेस किया जाता है फैक्ट्रीज़ के अंदर, इसको बनाते वक्त ऐसे ढेर सारे केमिकल्स डाले जाते हैं जो हमारे सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो जब आप इतने अच्छे दही को इस इतने ख़राब नमक और साल्ट के साथ अगर आप यूज़ करेंगे तो दही की न्यूट्रिटिव वैल्यू कम हो जाएगी। जितने आपको दही से बेनिफिट्स मिल रहे हैं उतने आपको नहीं मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल साल्ट को रिप्लेस कर सकते हैं साइंदवा लवण के साथ, जिसको हम रॉक साल्ट बोलते हैं, और आप टेबल शुगर को रिप्लेस कर सकते हैं जैगरी पाउडर के साथ, या हनी के साथ, या फिर धागे वाली मिश्री के पाउडर के साथ। इसलिए दही को आप कभी भी टेबल साल्ट और टेबल शुगर के साथ ना खाएं, और इसको आप टेबल साल्ट और टेबल शुगर को रिप्लेस करें धागे वाली मिश्री के पाउडर के साथ, या जैगरी पाउडर के साथ, या फिर हनी के साथ। गलती नंबर 4, काफ़ी लोग दही को रोज़ाना खाते हैं। ख़ास करके दोस्तों, अगर आप नॉर्थ कर्नाटका साइड आएंगे, समझ लीजिए अगर आप कर्नाटका आते हैं तो कर्नाटका के अंदर दही को रोज़ाना खाया जाता है। वो भी लंच में भी खाया जाता है, डिनर में भी खाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं मसरन्ना। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, राइस को सेपरेट से बना के उसमें दही को मिला के उसको सुबह में भी देते हैं और शाम में भी देते हैं। लेकिन दही को रोज़ाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद की संहिता में बताया गया है, क्योंकि दही के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ हैं। फर्स्ट है गुरु और अभिसंधि। गुरु मतलब हैवी, अभिसंधि मतलब ब्लॉकिंग क्वालिटी। गुरु, देखिए दोस्तों, दही गुरु होता है, ये डाइजेशन के लिए उतना ईजी नहीं होता। तो अगर आप इसको रोज़ाना खाएंगे तो आपको बॉडी वेट बढ़ सकता है और ये आपके हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होता। और दूसरी क्वालिटी अभिसंधि, मतलब दही अगर आप रोज़ाना खाएंगे तो आपके नाड़ियों के अंदर ब्लॉकेज पैदा करेगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, जैसे कि आपको हार्ट रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, आपका वेट गेन हो सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां भी हो सकती है। इसलिए आप दही को रोज़ाना ना खाएं, दही को आप अल्टरनेट डेज खाएं। अगर आप दही को हफ्ते में 2 से 3 बार खाएंगे तो आपकी बॉडी को जितने भी प्रोबायोटिक्स की ज़रूरत होगी वो पूरी फुलफिल हो जाएगी। गलती नंबर 3, काफ़ी लोग दही को रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में इस्तेमाल करते हैं। हमारे इंडिया के अंदर जो अक्सर रॉन्ग कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है वो दही का ककड़ी के साथ और खारी बूंदी के साथ होता है। देखिए दोस्तों, ककड़ी की तासीर ठंडी है और दही की तासीर गर्म है। जब आप ठंडा और गर्म को मिलाएंगे तो आपको सर्दी, खांसी, बुखार हो सकता है।
और हाँ, जहाँ तक रही बात खारी बूंदी की, खारी बूंदी ऑयल में डीप फ्राइड होती है, तो आयुर्वेद में दही को ऑयल के साथ लेने से मना किया गया है। हाँ, आप घी के साथ इसको लेने से कहा गया है। तो अगर आपकी खारी बूंदी घी फ्राइड है तो आप इसको दही के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा और ढेर सारे कॉम्बिनेशंस हैं जिससे आपको बचना है, जैसे कि दही और मच्छी, दही और नींबू, दही और बनाना। ऐसे रॉन्ग कॉम्बिनेशंस में आपको दही का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बजाय और एक इम्पॉर्टेंट रॉन्ग कॉम्बिनेशन, जब आप दही से मस्के को निकालते हैं, जब दही को आप चर्न करते हैं मस्का निकालने के लिए, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं। ये भी एक रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, इससे आपको बचना चाहिए। गलती नंबर 2, काफ़ी लोग सर्दियों में दही को खाना बंद कर देते हैं। वो समझते हैं कि दही ठंडा है, अगर आप इसको गर्मियों के दिनों में खाएंगे तो इससे ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, लेकिन ये गलत है दोस्तों। दही की तासीर गर्म है। अगर आप इसको गर्मियों के दिनों के बजाय अगर आप इसको सर्दियों के दिनों में खाएंगे तो इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। आयुर्वेद की संहिताओं में सर्दियों के दिनों में दही को सबसे बेस्ट बताया गया है, और गर्मियों के सीज़न में इसको मॉडरेट बताया गया है, और बारिश के सीज़न में इसको सबसे वर्स्ट बताया गया है। तो जितना हो सके दही का इस्तेमाल आप सर्दियों के दिनों में ज़्यादा करें, गर्मियों के दिनों में इसका इस्तेमाल मॉडरेट करें, और बारिश के सीज़न में इसका इस्तेमाल ना करें। गलती नंबर 1, काफ़ी लोग अध जमा दही खाते हैं, यानी कि आधा जमा हुआ दही खाते हैं। लोग क्या करते हैं, दही को अर्जेंट में रात में बहुत देर से उसको जमाने के लिए रखते हैं और सुबह उठकर आधे जमे दही को ही खाते हैं। आधे जमे के दही को कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आधा जमा हुआ दही शरीर में बर्निंग सेंसेशन यानी कि बॉडी में जलन को ज़्यादा करता है, और आपकी बॉडी में ये फीकस टॉयलेट जिसको हम संडास बोलते हैं, वो उसको क्वांटिटी को ज़्यादा करता है, और यूरिन की क्वांटिटी को भी ये बढ़ा देता है। हाँ, अगर आपको पेशाब और टॉयलेट अगर आपको कम होता है तो आपकी कंडीशन में अधजमा दही खा सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी हैं तो कभी भी अधजमा दही यानी कि आधा जमा हुआ दही कभी भी ना खाएं। तो दोस्तों, ये थी 7 गलतियां जो अक्सर आप करते हैं दही खाते वक्त, जिनसे आपको बचना चाहिए। तो अब सवाल आता है कौन सा दही खाना चाहिए। देखिए दोस्तों, गाय के दूध का बना हुआ दही, मिट्टी के बर्तन में बना हुआ दही, जो दही ताज़ा है, जो फ्रिज में नहीं रखा गया है, जो अधजमा दही नहीं है, ऐसा दही आपकी सेहत के लिए सबसे बेस्ट है। अभी आते हैं दोस्तों पार्ट 2 के ऊपर, दही को गलत तरीके से खाने से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। देखिए दोस्तों, अगर आप दही को गलत तरीके से खाते हैं तो आपको बुखार आ सकता है, आपको एनीमिया हो सकता है यानी कि आपका खून कम हो सकता है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको खून की बीमारियां हो सकती है, आपकी खून में गंदगी बढ़ सकती है, और आपको चमड़े की बीमारियां हो सकती है। इसलिए दही को कभी भी सही तरीके से ही खाएं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों दूसरे सवाल के ऊपर कि कौन सी बीमारियों में दही को एज ए टैबलेट यूज़ करना चाहिए, यानी कि कर्ड टैबलेट मैंने इसका नाम रखा है। तो पहला है दोस्तों विषम ज्वरा, यानी कि अगर आपको बार बार इरेगुलर फीवर है तो आप दही को इस्तेमाल अच्छे से आपको करना है। नेक्स्ट आता है डायरिया डिसेंट्री, अगर आपको लूज मोशन है तो आपको दही को शक्कर के साथ, मिश्री वाली धागे के शक्कर के साथ आप ज़रूर इस्तेमाल करना है। नंबर 3 एनोरेक्सिया, अगर आपको मुंह में कड़वापन ज़्यादा है, आपको मुंह में टेस्ट नहीं आ रहा, तो आपको दही का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 4, अगर आपको पेशाब को पास करने में दिक्कत है तो आपको दही का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दुबले हैं और आप अगर मोटे होना चाह रहे हैं तो आप दही को आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इन डिसीज़ कंडीशन में आयुर्वेद के अंदर दही को इंडिकेट किया गया है। तो अब आते हैं दोस्तों आखिरी पार्ट के वीडियो के ऊपर कि कुछ मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं कुछ आपको दही के अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा। नंबर 1, अगर आप दही का इस्तेमाल धागे वाली मिश्री के पाउडर के साथ यूज़ कर सकते हैं तो वो आपकी प्यास को कम करता है। तो अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो आप इस प्रयोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आप मोटे होना चाह रहे हैं और आप अपनी सेक्सुअल स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाह रहे हैं तो आपको दही को इस्तेमाल करना होगा जैगरी पाउडर के साथ। नंबर 3, दही की मलाई सेक्सुअल स्ट्रेंथ को 10 गुना बढ़ा देती है, तो आपकी सेक्सुअल स्ट्रेंथ आपको बढ़ानी है तो आपको दही की मलाई खानी होगी। नंबर 4, शोथ यानी कि इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, अगर आपको कोई भी सूजन से रिलेटेड बीमारी है जैसे कि रिनोमेटेड आर्थराइटिस, तो आपको दही का इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 5, आपको बार बार अगर फेस पे पिंपल्स हो रहे हैं और आप दही को रोज़ाना खा रहे हैं तो मेरी आपको एडवाइस है कि आप थोड़े दिन दही को खाना बंद कर दीजिए, या फिर दही को सही तरीके से खा के देखिए, जैसे मैंने वीडियो में बताया। फिर भी अगर आपको पिंपल्स आ रहे हैं तो आपको मेरी एडवाइस ये है कि आप थोड़े दिन दही को खाना बंद कर दीजिए। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कर्ड के बारे में। होप कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और चैनल पे आपने पहली बार वीडियो को देखा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि समय समय पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
चलिए दोस्तों, फिर मैं डॉक्टर आकिब जावेद आपसे विदा लेता हूँ, इस वादे के साथ मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए और हंसते रहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर आप हंसेंगे तो आप रहेंगे फिट।